हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श मिश्रा और जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है उसका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज जो बात करने वाले हैं ज़िंदगी के आने वाले छोटे छोटे मोमेंट्स में नाराज़गी की है। देखिए, पहले तो ये बात जान लीजिए, सुख की क्या औकात, मतलब अच्छे वक्त की क्या औकात, वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाए तो दुख की क्या औकात होगी। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, सुख वाला वक्त ज़्यादा समय तक ठहरा नहीं, तो अच्छा वाला वक्त जो है तो आएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा। लेकिन आप जुड़े रहिए, आप लगे रहिए, अपने वर्क पर फोकस किए रहिए। और हाँ, कोई वर्क आपने एक बार चूज कर लिया ना, उसको कंटिन्यू उस पर गुजते रहिए, उस पर मिलते रहिए। और देखिए, जो जो भी स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल आता ही उसी फील्ड में है, जिस दिन से स्ट्रगल आना शुरू हो जाए ना, उस दिन से आप समझिए कि आप उस चीज़ को सही तरीके से कर रहे हो। स्ट्रगल आना ही एक समझने का तरीका है जिस फील्ड में सक्सेस मिलेगा। और मुझे लगता है कि स्ट्रगल हर फील्ड में आता है, और स्ट्रगल तभी आना शुरू होता है माइंडली डिप्रेशन लेवल पर जो स्ट्रगल होता है, या फिर वर्किंग लेवल जो भी परेशानियां आती हैं, या फिर आपको शारीरिक रूप से जो भी परेशानियां आती हैं, वो आता ही है। स्ट्रगल है तभी जब आप सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हो। शुरू में नहीं आता, शुरू में बहुत ही एक अलग एक्साइटिंग एनर्जी होती है, और वो एक्साइटिंग एनर्जी आपको चला देती है शुरू में। लेकिन बाद में वो जो स्ट्रगल आना शुरू होता है और उसको आप जूझते हो, वो आपका परीक्षा है। जैसे पहले संत लोग, ऋषि लोग तपस्या करते थे और फिर शंकर भगवान आते थे उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये सही में तपस्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रगल है ना, उसी तरीके का शंकर भगवान है। ये चेक करने आता है कि बंदा सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यार समझ लो, स्ट्रगल फैमिली में भी आते हैं, फैमिली में, किसी के अफेयर में, आपकी लाइफ में, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जो कहीं भी स्ट्रगल आ रहा है तो उसको एक जगह पॉज होकर खुद को पॉज करो और उसके बारे में थिंक करो कि इस पर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। नेगेटिविटी तो सोचो ही मत। और जैसे मैंने कि शुरू में कहा, अच्छे वक्त की क्या औकात है कि वो ज़्यादा दिनों तक ठहरे ही नहीं। अच्छे वक्त की जब औकात नहीं है तो बुरे वक्त की क्या खाक औकात होगी कि ज़्यादा दिनों तक ठहर जाए। तो कोई नहीं यार, अगर अगर देखिए, किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है, मतलब पीक पे हो जाता है, मतलब फाइनेंशियली भी और शारीरिक रूप से भी और सोसाइटी लेवल पर भी, तो फिर आप वर्क को चेंज कर दीजिए, कुछ वर्क को चेंज कर दीजिए, मतलब जो आप काम कर रहे हो ना उसको चेंज कर दीजिए, और थिंकिंग कुछ उसी तरीके से रखिए। क्योंकि जब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर बाद में काम को बदलना पड़ता है और उससे थोड़ा ऊपर का काम चुन लीजिए। मतलब जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एसएससी, तो आप यूपीएससी पे आ जाओ, क्योंकि आप एसएससी वाले लड़के नहीं हो, आप और ऊपर वाले लड़के हो। नीचे तो जाना ही नहीं है, बिकॉज एटीट्यूड नीचे वाला बनाना ही नहीं है, और ऊपर जाओ। और अब फिर देखना, फिर मन, ये जो माइंड है ना, जितना इसको आप कॉम्पिटिट करोगे ना, ये उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। और एक कॉन्शियस माइंड, चेतन चेतन वाला मन, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो खुद को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं आप, तो स्ट्रगल कुछ सहिए, और खुद का कंपटीशन खुद से कीजिए, और खुद का जो भी है, खुद को स्ट्रगल बनाइए, खुद का स्ट्रगल पॉइंट खुद को बनाइए। मतलब आप सोचिए कि स्ट्रगल आए भाई, स्ट्रगल आ कितना आएगा। तो समझना बस इतना ही है कि पहले तो सोच समझ के एक एक अपना टारगेट चूज कीजिए, और फिर बाद में उस पाथ पर चल जाइए। और जिस दिन से स्ट्रगल आना शुरू कर दे, समझ जाओ यार कुछ तो बंदे ने करना शुरू कर दिया है, और तब फिर और ज़्यादा इंजॉय करो। एंड मैंने तो जितना भी पढ़ा है, मैंने ये देखा है और मैंने फील भी किया है बहुत बार
कि स्ट्रगल के बाद एक हैप्पीनेस टाइम ज़रूर आता है, ज़रूर ही आता है, और फिर वो एटलीस्ट ख़त्म भी नहीं होता वो। फिर वो आप अगर उस पर वर्क करते जाते हो ना तो फिर वो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता यार, है ना। तो आई होप आप समझे होंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने का तरीका बदलेगा। ये जो चीज़ें बोला हूँ आप भी जानते हो, लेकिन आपको मैं मोटिवेट की परत को उठा दिया हूँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिए और अपना भी नज़रिया लगाइए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड खुद को खुश रखिए और अपने समाज का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।